कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मरवाया है, चलाएंगे आप? और ये सवाल जाके पूछेंगे क्यों पूछा गया? जो आप बोल रहे हो तो इसकी वजह मैं पूछूं, बताऊं आपको ना, आप पूछिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। क्यों कह रहे हो? 2 दिन सुरक्षा दे के वापस ले लेना, 2 दिन में हमारी हत्या हो जाती, 2 दिन बाद मैं फ्री हो गया, मैं चला जाऊं घूमने टहलने, कोई मतलब नहीं। 2 दिन पहले इनपुट था कि मैं मार दिया जाऊंगा, 2 दिन बाद मेरी सुरक्षा वापस ले ली जाए। और सेंट्रल यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय था वो पूर्व मुख्यमंत्री के पास था, गहलोत के पास। गहलोत बताएं कि किस तरीके से आप मरवाए हैं और क्यों मरवाए हैं। क्या कहेंगे आज जिस तरह से एकत्रित हुए आप लोग? देखिए, अभी तो श्रद्धांजलि सभा है और हमारे समाज के 2 बहादुरों को बेरहमी से और गद्दारी के तरीके से पीठ पीछे मार दिया गया, उसकी श्रद्धांजलि सभा में हम लोग आए और पूरे सर्व समाज के लोग आए हुए हैं। जिस तरीके से सरकार इसमें लीपापोती कर रही है, सरकार को सीधा कहना चाहता हूँ कि या तो सरकार चलाओ या तो अपराधी पालो। अपराधी पालने वाला कभी सरकार नहीं चला सकता और सरकार चलाने वाला कभी अपराधी पाल नहीं सकता। आप कसाब बना दिए हो, ये अलकायदा की तरीके से चीज़ें कर रहे हैं आप लोग। जेल में अपराधियों को पाल के और उनके माध्यम से हत्या करवाना कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी मिली भगत है, जिसको सेंट्रल की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गृह मंत्री इसको संज्ञान मिले। ऐसे लोग जो जेल में बैठ के, विदेश में बैठ के समाज के लोगों को मार के जन आंदोलन कराते हैं, ऐसे लोगों पे एक्शन लिया जाए। जिस तरह से बड़े गैंगस्टर का नाम आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, वो मीडिया का इंटरव्यू दे देता है सेंट्रल जेल में, वही आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सरकार उस टाइम क्या कर रही है? जेल मंत्री बताएंगे, जिस जेल में अधीक्षक होता है, सुप्रिंटेंडेंट होता है, जेल मंत्री होता है, आईपीसी उसके सचिव होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, जेल का अधिनियम होता है, जेल का मैनिफेस्टोज होते हैं, जेल में तमाम तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसके बाद भी वीडियो कॉल से कोई बात कर ले तो आप समझिए कि सरकार क्या चाहती है। कहीं ना कहीं आप दोनों सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार गहलोत पे जिससे सिक्योरिटी मांगी जा रही थी, इधर सेंट्रल पे भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के अधीन ये सब चीज़ें आती हैं। पाकिस्तान की सरकार पे आरोप लगाएं? पाकिस्तान की सरकार पे तो आरोप लगाएंगे नहीं। सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके पास आईबी का इनपुट है, एनआईए का इनपुट है, तमाम जांच एजेंसियां हैं, रॉ हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, सेंट्रल कहाँ पे था, होम कहाँ पे थे? मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल थी तो सेंट्रल का भी तो इनपुट होता है। और मैं तो स्टेट गवर्नमेंट को सीधा बोलता हूँ, कांग्रेस ने मरवाया है, कांग्रेस की सरकार ने सुखदेव सिंह को मरवा दिया। मैं सीधा कोट कर रहा हूँ, चलाइए आप न्यूज़ में। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मरवाया है, चलाएंगे आप? और ये सवाल जाके पूछेंगे क्यों पूछा गया? जो आप बोल रहे हो तो इसकी वजह मैं पूछूं, बताऊं आपको ना, आप पूछिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्यों कह रहे हो? 2 दिन सुरक्षा दे के वापस ले लेना, 2 दिन में हमारी हत्या हो जाती, 2 दिन बाद मैं फ्री हो गया, मैं चला जाऊं घूमने टहलने, कोई मतलब नहीं। 2 दिन पहले इनपुट था कि मैं मार दिया जाऊंगा, 2 दिन बाद मेरी सुरक्षा वापस ले ली जाए। और सेंट्रल यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय था वो पूर्व मुख्यमंत्री के पास था, गहलोत के पास। गहलोत बताएं कि किस तरीके से आप मरवाए हैं और क्यों मरवाए हैं। इसमें एनआईए की जांच हो रही है, सीबीआई की जांच हो, इसमें पूरी सरकार नापी जाएगी, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। चलाइएगा इसको। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से आचार संहिता लगा था उस वक्त जो लाइसेंसी हथियार होता है वो जमा करा दिया जाता है, और ये चुनाव का रिजल्ट आने के पहले बीच में जो ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं बड़ी साजिश। यार, आप आचार संहिता की बात क्यों करते हो? उसमें लाइसेंस जमा हो जाता है हथियार। मैं हत्या लाइसेंसियस लेस हुई क्या? आपको पता है अत्याधुनिक पिस्टलों से हत्या हुई है। सुरक्षा के लिए जो इनके पास होगा वो तो जमा हो गया होगा ना? हाँ, तो वो तो रेकी थी, अपराधी रेकी किया था कि कब कहाँ पे कमज़ोर रहेंगे। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, मीडिया बंधु हैं आप, मेरा सवाल अब सरकार से पूछिए कि सरकार जब तक नहीं बनी थी, जब तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, तब तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत थे। आप जानते हैं, आप पढ़िएगा, संविधान का आर्टिकल पढ़िएगा, कार्यवाहक मुख्यमंत्री और भी ताकतवर होता है, उसको जवाब देने की आवश्यकता नहीं थी। 24 घंटे में इनकाउंटर करवा देना चाहिए था। अगर गहलोत चाहते तो 24 घंटे में इनकाउंटर होता। लफ्जों में क्या कहेंगे इस पूरे? एक लफ्जों में ये कहूँगा कि सरकार, खादी और खाकी का दोनों का योगदान है ये इनका हत्या करवाने में। बाकी समाज क्या बात करते हैं, न्यूटन्स का तीसरा लॉ है राजपूत, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, क्षत्रियों से टीआरपी होती है।
वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग बहुत पीछे है कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। छतरी जहाँ से खड़ा होता है वहीं से न्यूज़ की टीआरपी शुरू होती है। आप समझिएगा मेरे। 24 में असर पड़ जाएगा। 24 में असर अभी से असर पड़ रहा है। आप देखिएगा चेहरों पे चमक खत्म हो रही होगी धीरे धीरे। खत्म। ये चेहरे की चमक बढ़ रही है, उनकी घट रही होगी। एक सब नए सीएम को कह दीजिए। मैं नए सीएम से यही कहूँगा कि अगर आप सतत सरकार चलाना चाहते हो तो योगी जी के मॉडल पे आ जाइए। यही सवाल जब हम लोग खबर दिखा रहे हैं तो कमेंट में लगातार कॉल आ रहा है कि आखिरकार जिस तरह से यूपी में अगर ये घटना घटता तो अब तक बुलडोजर चल जाता, क्या से क्या हो जाता, गाड़ी पलट जाती। ये सब मांग की जा रही है। अब यहाँ भाजपा की सरकार। भाई योगी एक ही है और नेतृत्व करने का ब्लड उनके अंदर जो है वो कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे समाज का मुख्यमंत्री होता, क्षत्रिय का मतलब होता है सर्व समाज की लड़ाई लड़ना, ना किसी जात धर्म। वो अपने बेटे के लिए भी वही करता जो आम जनमानस के लिए करता। शायद अगर यहाँ पे कोई क्षत्रिय डीएनए होता तो शायद इम्पैक्ट दूसरा होता मेरे भाई।